तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के अच्छे ही होंगे और घर पे पढ़ रहे होंगे। यार पढ़ाई में बार बार बोलता हूँ, पढ़ना शुरू कर दो, एग्जाम आ रहे हैं, सीरियसली लेना शुरू कर दो थोड़ा सा इसको। ठीक है, चलो ये सब बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अपना चल रहा था सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी में हम दो रेशो कर चुके थे, डेब्ट टू इक्विटी रेशो और टोटल असेट टू डेब्ट रेशो। उसी कड़ी में आगे चलते हुए आ रहा है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो। अब भैया प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? प्रोप्राइटर क्या होता है? ओनर होता है। तो ये जो रेशो है वो किससे रिलेटेड है? ओनर से रिलेटेड है। देखो भैया क्या है प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला? शेयर होल्डर फंड बोल दो या प्रोप्राइटर फंड बोल दो या इक्विटी बोल दो, एक ही बात है यार। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स, ये इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। टोटल असेट्स हमारा टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो में भी आया था, वो जो टोटल असेट है वही टोटल असेट्स ये है, कोई नई बात नहीं है। और शेयर होल्डर फंड भी हम पहले देख चुके हैं कि शेयर होल्डर फंड में हम किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं। इसमें इंक्लूड करते हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को। तो बड़ा सिंपल सा है और इसको अपन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं कि जो इसका जो रेशो निकलता है, इसका जो जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको शो करते हैं, तो वो हम इसको रेशो में भी शो कर सकते हैं और इसको परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं। दोनों में से किसी में भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये बोल रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए की और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है 2.5 लाख रुपए का, पीएनएल का जो बैलेंस दे रखा है, सरप्लस बैलेंस दे रखा है यानी प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख रुपए का, 12% डिवेंचर्स है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड असेट्स है टेंजेबल और लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए के और यहां पर करंट असेट्स है 8,80,000 रुपए की। तो ये कुछ आइटम दे रखे हैं और हमारे को इन आइटम के हिसाब से निकालना है क्या? प्रोप्राइटरी रेशो। सिर्फ जो हमारे काम की चीजें होंगी वो हम निकालेंगे। हमारे काम की चीजों में क्या है? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए? हमारे को चाहिए कैपिटल। कैपिटल में दोनों, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। और क्या चाहिए होता है इसमें? रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में ये भी आ गया और ये सरप्लस बैलेंस भी आ गया। तो जो इनकी टोटल है वो टोटल क्या निकल जाएगी तुम्हारा? शेयर होल्डर फंड। तो टोटल कितनी होगी? 5 लाख, 6, 7, 8 और 9 लाख। ये आ गया भैया 9 लाख। तो ये 9 लाख आ गई तुम्हारी क्या? शेयर होल्डर फंड। तो यहां पर कितना लिख दो भैया? ये हो गया 9 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल भैया, टोटल मतलब सारी की सारी, इसमें टेंजेबल, इनटेंजेबल, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स सारी की सारी आ जाएगी, करंट एसेट्स भी आ जाएगी। तो हमारे को करंट एसेट्स दे रखी है 8,80,000 रुपए की, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 2 लाख रुपए का, तो ये 10,80,000 रुपए हो गए। इसके बाद में फिक्स टेंजेबल एसेट्स भी दे रखी है 21 लाख रुपए की। तो 21 लाख रुपए में 10 लाख और जोड़ेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 31,80,000। तो 31,80,000 रुपए की आ गई क्या तुम्हारी टोटल एसेट्स। मैंने क्या क्या जोड़ दिया इसके अंदर? मैंने ये जोड़ दिया, ये ऐड कर दिया और ये ऐड कर दिया। ये सारे ऐड करने के बाद में हमारा आ रहा है यहां पर 31,80,000 रुपए। तो निकाले भैया, इसका रेशो निकालो, काटा पीटी करो। अगर तुम काटोगे तो ये आ जाएगा 0.28:1। ये तुम्हारा निकल के आ गया है क्या? प्रोप्राइटरी रेशो। कुछ खास नहीं है। अब इसमें तो देखो ऐसा है कि फॉर्मूला तो दे रखा है यहाँ पर, शेयर होल्डर फंड और डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूले की कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तुम याद भी कर लोगे। दिक्कत तब आती है जब इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अपन ने लास्ट भी क्वेश्चन देखा था लास्ट वीडियो में, तो हमने वो जो क्वेश्चंस एक्स मान के करे थे। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, जब थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ट्रिकी हो जाता है वो, तो हम इसके भी आगे क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट रेशियो एक और कर लेते हैं जो बच रहा है सॉल्वेंसी का, फिर हम एक ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें हम सॉल्वेंसी के चारों रेशियो एक साथ में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रेशियो। हाँ जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ। तो नेक्स्ट रेशियो आ रहा है तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो रिलेशन बताता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है उन पर जो इंटरेस्ट तुम पे कर रहे हो, उन दोनों के बीच में क्या शो करता है? ये रिलेशन शो करता है। तो इसके फॉर्मूले में भी यही दो चीजें हैं। क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इसका जो आंसर आता है वो आता है टाइम्स में। इसका आंसर रेशियो में नहीं आता, जैसे आएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। यहां पर एक चीज नोट करना कि हमने नेट प्रॉफिट तो लिया है, पर वो नेट प्रॉफिट लिया है बिफोर,
बिफोर क्या, बिफोर है इंटरेस्ट और टैक्स, यानी उसमें इंटरेस्ट और टैक्स दोनों लेस हुए हुए नहीं होने चाहिए, हमें वो वाला नेट प्रॉफिट चाहिए डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं। यहां पर ये जो तुमसे करवाना चाह रहा है वो ये करवाना चाह रहा है, ये तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें नेट प्रॉफिट लेना है, पर ये जो नेट प्रॉफिट लोगे वो नेट प्रॉफिट तुम्हारा उस नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट और टैक्स लेस नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि जब तुम्हारा प्रॉफिट, जब तुम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो तुम्हारा नेट प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में से तुम पे करते हो इंटरेस्ट, पहले माइनस क्या होता है इसमें से, इंटरेस्ट माइनस हो जाता है, और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद में ये आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। फिर तुम इसमें से माइनस क्या करते हो, टैक्स। फाइनली तुम इस, ये जो प्रॉफिट आया है इस प्रॉफिट पर क्या तुम क्या करते हो, टैक्स कैलकुलेट करते हो, और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद में वो टैक्स भी क्या हो जाता है, इस नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है। माइनस करने के बाद आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी सीक्वेंस क्या रहता है, सीक्वेंस रहता है कि ये जो प्रॉफिट निकला है तुम्हारा पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट, उसमें सबसे पहले तुम माइनस क्या करते हो, इंटरेस्ट, माइनस करने के बाद आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, फिर इसमें फिर इसका तुम टैक्स कैलकुलेट करते हो। टैक्स इस पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, मान लो बोल रहा है 30% टैक्स लगाना है आपको, तो 30% टैक्स इसका नहीं निकलेगा, 30% टैक्स इसका निकलेगा, इसका 30% टैक्स निकला, टैक्स निकलने के बाद में वो टैक्स यहाँ पे माइनस करा, और माइनस करने के बाद अब ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट आया तुम्हारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां पर हमें जो प्रॉफिट लेना है वो प्रॉफिट कौन सा लेना है, ये वाला। इसमें ना ही तो इंटरेस्ट लेस हुआ हुआ होना चाहिए, नहीं टैक्स लेस हुआ हुआ होना चाहिए, प्रॉफिट लेना है हमें ये वाला। तो क्वेश्चन में कई बार वो ऐसा करेगा कि तुम्हें या तो ये वाला प्रॉफिट दे देगा या तुम्हें ये वाला प्रॉफिट दे देगा, तो तुम्हें उससे क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये वाला नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जो कि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा। ये प्रॉफिट लेंगे डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, इसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है हमारे सामने जिसमें हमारे को बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000 रुपए, 12% लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स दे रखे हैं 20 लाख रुपए के, और टैक्स रेट दे रखी है हमारे को 40%। हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल दो। अब भैया निकाल तो दे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पर हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए उसके लिए, हमें प्रॉफिट चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसने हमें क्या दे दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी उसने हमें क्या दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर ये रहा टैक्स, ये दिया है उसने हमारे को 1,20,000 रुपए। पर हमें कौन सा चाहिए, यहां से यहां पहुंचना है, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स। हम उल्टा काम कर देते हैं, देखो जब हम यहां से यहां आए तो हमने इंटरेस्ट माइनस करा, टैक्स माइनस करा, तो ये निकल गया। अब हम यहां से यहां जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सारे काम उल्टे करेंगे, जो भी आइटम माइनस करे तो उनको क्या कर देंगे, दोबारा से प्लस कर देंगे, तो हम इधर से किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब देखो टैक्स रेट दे रखी है हमारे कितने परसेंट, 40%। तो हमें जो 40% निकालना है वो हम 40% निकालेंगे इसका, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जो टैक्स की रेट दे रखी होती है वो टैक्स की रेट हमेशा दे रखी होती है इस पर, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट जो आता है इस पर हम क्या निकालते हैं, 40% निकालते हैं। पर हमें यहां पर अमाउंट तो कौन सी दे रखी है, ये वाली दे रखी है, तो हम डायरेक्ट इस पर 40% नहीं निकाल सकते, इसमें 40% ऑलरेडी लेस हो रखा है। तो देखो मैं इसको एक और तरीके से समझाने की भी कोशिश करता हूं। हमारा जो आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, यानी ये वाला, इसका अगर मैं निकालूं टैक्स रेट तो मेरा क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इस टैक्स को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां लिख देता हूं आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऐसा कब होगा, जब मैं इस नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट पर 40% निकालूंगा तब ये निकल के आएगा। अब हमें दे ही क्या रखा है, हमें ये दे रखा है 1,20,000 रुपए, ये दे रखा है 1,20,000 रुपए, और इसका 40% निकालना है हमारे को, किसका, इसका। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अगर मान लो हम अज्यूम करके चलेंगे कि मान लो कि हमारा प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना है,
100 रुपए, तो उस पर हम कितना टैक्स देंगे? 40%। तो 100 का 40% कितना होगा? 40। तो इसमें से जब मैं माइनस करूंगा 40, तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना निकल के आ जाएगा भैया? 60। कितना निकल के आया? 60। इसका मतलब ये जो 1,20,000 रुपए दे रखा है, ये 1,20,000 रुपए क्या है? 60% है एक तरीके से। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें यहां से यहां जाना है, हमें तो क्या निकालना है? ये निकालना है, ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ये जो हम मानेंगे कि जो 1,20,000 है, ये किसी अमाउंट का कितना परसेंट है? 60% है। तो इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे कितना? 60 से, और वो अमाउंट कितनी है? 100%, इसलिए उसको इंटू किससे कर देंगे? 100 से। तो जो अमाउंट निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी तुम्हारी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए क्या रहे हमारा? 2 लाख रुपए रहा है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, बट बिफोर टैक्स 2 लाख आया। अब देखो 2 लाख का 40% निकालो, तो 2 लाख का तुम 40% निकालोगे तो तुम्हारा निकल के आएगा 80,000। तो देखो 80,000 जब इसमें माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? 1,20,000 रुपए। तो अभी तुम्हारा क्या निकला है? ये निकला है 2 लाख। पर अभी भी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हारा क्या चाहिए? ये। तुम्हें और ऊपर जाना पड़ेगा। जब तुम और ऊपर जाओगे तो अब इसमें ऐड क्या कर दोगे? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है क्या? दे रखा है। देखो तुम्हें लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखे हैं 20 लाख रुपए के। इस 20 लाख रुपए का 12% क्या निकालना है तुम्हारे को? इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि एक ही हमें डेब्ट दे रखे हैं। तो इसका हम निकाल लेंगे 20 लाख का 12%। 20 लाख का 12% निकल के आ गया 2,40,000 रुपए। इसका मतलब इस पर हमने इंटरेस्ट कितना दिया? 2,40,000। अब देखो हम 1,20,000 से रिवर्स गए तो 2 लाख आ गया। अब 2 लाख में 2,40,000 और जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 4,80,000। 4,40,000। ये जो 4,40,000 निकल के आया है, ये निकल के आ गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब भैया कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो यहां पर। ये आ गया तुम्हारा 4,40,000 डिवाइड बाय, अभी अभी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा ही था 2,40,000, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2,40,000, 1.83 टाइम्स। तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा यहां पर ये थोड़ा सा उलझन है यहां पर। अगर आपको ये उलझन समझ में आ जाएगी तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, किस तरह की कोई परेशानी आ रही है, ये भी समझ में नहीं आया है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगा। जब हम इसका एक और क्वेश्चन करेंगे फुल फ्लैश वाला, जिसमें चारों के चारों रेशो एक साथ करेंगे, तो उसके अंदर भी ये दोबारा आएगा, तब हम करके देखेंगे। तुम्हें बस इतना सा ध्यान रखना है कि तुम्हें नेट प्रॉफिट हमेशा चाहिए बिफोर का, बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। अगर उसने आफ्टर दे दिया तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? बिफोर। तुम्हें नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और उसमें सबसे पहले टैक्स ऐड करेंगे, उसके बाद में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो तुम्हारा निकल कर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो दोस्तों इसी के साथ में ये रेशो भी यहां पर खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट रेशो की तरफ और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक पढ़ते रहो यार।